Great morning, students. Welcome in class 11, and it is your accountancy period. In accountancy period, today we start the meaning and objective of accounting. First chapter. In last video, you studied the meaning of accounting. Meaning of accounting means systematic record of business transaction in the books of accounts. जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिस्टेमेटिक वे में बुक्स अकाउंट्स की बुक में मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. तो उसी से अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी. अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है? अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है, उसके अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है. आफ्टर दैट उनको अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है. आफ्टर दैट समराइजिंग एंड ओनली दैट transactions are recorded which are calculated in terms of money, and after that interpret the result for decision making. So इस डेफिनेशन के बेस पर अकाउंटिंग की कुछ फीचर्स यहाँ पर हमारे सामने आई. फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक इवेंट, क्योंकि जो भी मनी में टर्म्स होंगी बिजनेस की वही रिकॉर्ड की जाती है. दैट मीन्स फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक इवेंट. इकोनॉमिक इवेंट मीन्स विच इवेंट आर काउंटेबल, ट्रांसफरेबल, मेजरमेंटेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी. अब ये जो इवेंट होते हैं ये टू टाइप से होते हैं. नंबर एक इंटरनल इवेंट, नंबर टू एक्सटर्नल इवेंट. अब इंटरनल जो आपके बिजनेस के अंदर ही हैं, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी मनी की मेजरमेंट होगी, जो भी मनी का इनकमिंग और आउटगोइंग होगा, वो क्या होगा? इंटरनल बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टेशनरी खरीदी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए और उसमें से कुछ स्टेशनरी आपने सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दी, सेंड कर दी, तो दैट मीन्स वो इंटरनल इवेंट है. स्टेशनरी तो आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज किया. सम स्टेशनरी यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सम इज यूज्ड इन सेल्स डिपार्टमेंट. एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ही लिंक हुआ है, टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन हुई है, दैट आर कॉल्ड इंटरनल इवेंट. सेकंड है एक्सटर्नल इवेंट. एक्सटर्नल इवेंट आर दोज इवेंट्स इन विच देयर आर टू और मोर organizations are involved. Minimum 2 or maximum more than 2 organization entities are involved. For example, you paid the salary to the employees. अब आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी. परचेज द गुड्स फ्रॉम अनदर पार्टी. दीज आर एक्सटर्नल इवेंट, क्योंकि इसमें मनी का जो मेजरमेंट, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो थर्ड पार्टी के पास ट्रांसफर हो गया है. दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल इवेंट. सेकेंड इसकी फीचर है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, अकाउंटिंग डाटा. सबसे पहले इसके अंदर टर्म आती है आइडेंटिफिकेशन. जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं. इज दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट. जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई सबसे पहले उसमें से आइडेंटिफाई किया, इज इट रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट. अगर तो वो बिजनेस से रिलेटेड है देन करेक्ट, and if they are not related to business then we ignore it. That is called identification of transaction. Second is measurement. Measurement means after that identify करने के बाद we measure the transaction in terms of money. जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, अब हम उसको चेक करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे मनी की टर्म्स में. दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन. थर्ड है रिकॉर्डिंग. आइडेंटिफाई और मेजरमेंट होने के बाद देन वी रिकॉर्ड, राइट इन योर
in our business accounting books. And last, communication. After the recording, result is communicated, transferred to the users of different parties. So I hope you understand. Second feature is identification, measurement, recording and communication. थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड फीचर इसकी है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वन यूनिट. अब ये वन यूनिट जो है सिंगल प्रोप्राइटर भी हो सकता है. सिंगल प्रोप्राइटर मीन्स एक ओनर होगा. उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है. ये कोई कंपनी भी हो सकती है. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वन यूनिट. एंड फोर्थ फीचर ऑफ द accounting is interested user of accounting information. Interpret the decision. जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो इंटरेस्टेड पार्टीज को उसकी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है. यूजर कौन होते हैं? जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जिनको जरूरत होती है. ये यूजर भी टू टाइप से हैं. एक है इंटरनल यूजर और एक है एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर सेम उसी मीनिंग के साथ मैच कर रहे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. उसका सोल प्रोप्राइटर ऑनर है. ये है इंटरनल यूजर होते हैं. और एक्सटर्नल यूजर जो हमारे बिजनेस से बाहर के होते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर. क्रेडिटर जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज कर रखी है. इन्वेस्टर दोज पार्टीज, दोज फर्म विच इन्वेस्ट द मनी इन आवर बिजनेस, क्योंकि उनको अपनी मनी की सेफ्टी और रिटर्न के बारे में सोचना होता है. सो दे नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बिजनेस. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. इस फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद ये एक अकाउंटिंग का साइकिल है, चलता रेगुलरली चलता रहता है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई. बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं. यहाँ पर वी टेक ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन. आफ्टर दैट वी रिकॉर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट नेम इज जर्नल. एंड आफ्टर दैट ledger, second book of account, and third is trial balance, and fourth is profit and loss account and balance sheet. You learn these all the books of accounts in this 11th class one by one. ये तो है बिजनेस का साइज जब छोटा होता है, जब स्मॉल साइज का होता है तो ये सर्कल चलता है. ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. When the business size is increased, तो फर्स्ट बुक जो है, जो जर्नल, वो डिफरेंट 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. These are called subsidiary books. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर. क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं, तो एक ही बुक में अगर हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो बहुत लेंथी रिकॉर्ड बन जाता है. उससे रिजल्ट निकालना और उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है. सो बिग बिजनेसमैन डिवाइडेड देयर वन बुक इनटू द सेपरेट 6 बुक एंड रिमेनिंग cycle is same. That is called accounting cycle. And our next part is objective of accounting. हमारे अकाउंटिंग को मेंटेन करने की ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड. हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे बिजनेस का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है. whenever any dispute will arise, we can show the result, the record to the party and in front of court also. So to maintain the business record, it is beneficial for the business owner and third party, and in the case of dispute in front of court. Second है
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमारी अकाउंटिंग का ये साइकिल जो है वो सर्कुलेट करने का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। नीड के में मैंने बताया था कि एक बिजनेस ओनर जो है वो उसको अकाउंटिंग की नीड क्यों हुई, एट द एंड ऑफ ईयर he wants to know how much money he invested in the beginning and what is the capital at the end of the year, and in the during the year how much he earned profit or loss. When we maintain the systematic record of our business transaction, then we calculate all the income and expenditure, and after that we can find the profit or loss, find the true profit and loss. Third is ascertainment of financial position. फाइनेंशियल पोजीशन की जब बात की जाती है तो दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स टू कैलकुलेट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो हिज फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिगिनिंग में उसने अपनी कैपिटल इतनी एसेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, एट द एंड ऑफ हिज एसेट्स आर इंक्रीज और डिक्रीज, और हिज लाइबिलिटीज आर इंक्रीज एंड और डिक्रीज। उसकी टोटल लाइबिलिटीज कितनी है और टोटल एसेट्स कितनी है, दैट मीन्स ही वांट टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। एंड लास्ट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस ऑनर जब इसको एसरटेन कर लेता है तो डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट यूजर भी वो हमारी इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कौन होते हैं यूजर? मैनेजमेंट। अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो मैनेजमेंट वांट्स टू नो द एफिशिएंसी, he wants to know the profit and financial position because he want to know the efficiency of their work। तो यूजर में मैनेजमेंट है। अब एम्प्लॉयज जो हैं वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की हार्डवर्क से ही ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करता है। तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा तभी उनकी सैलरी बोनस बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयज का भी इसमें यूजर होते हैं। इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स आर दोज पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी। अब बिजनेस ओनर ने अपनी मनी से बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उसने पब्लिक से लोन लेकर, मनी डिवेंचर्स लेकर के उनको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो दैट आर द यूजर, दे वांट टू नो द organization is capable to pay the principal money and interest thereon because they are on substantial interest in their business. So these are the objectives of accounting. I hope you understand this, both of the topic, features of accounting and objective of accounting. Thank you. Have a nice day.